वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम करने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। पहले हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। वो वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हुए, आप वो वाले लेक्चर हमारे चैनल से देख लें, पहले प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, आप वो पहले देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंफर्म हो जाएंगी। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस चैप्टर की, इस पूरे चैप्टर नंबर 1 की, आप वो देख लें लेक्चर्स पिछले वाले, ताकि आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस आसानी से समझ आ जाए कि ये है क्या। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं एंड दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश ओरिएंटेड मतलब ये इंसानों की तरह है। मतलब इंग्लिश ओरिएंटेड मतलब जैसे आप लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कहेंगे यार ऑलमोस्ट है ना अंग्रेजी जैसे लिखी हो, वैसा होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, मुझे पाइथन है ना बहुत अच्छी आती है। पाइथन की है ना, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार यहाँ पे है ना, मुझे है ना स्क्रीन है, ठीक है, ये समझे मेरा ऐप है, और स्क्रीन पे ना मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा मुझे है ना एक मैसेज दिखाना है उनको। मैसेज क्या दिखाना है, जैसे मैं दिखाता हूँ उनको वेलकम टू फेडरल का मांझर। मुझे है ना ये अपने ऐप के है ना स्क्रीन पे दिखाना है, ये मैंने प्रिंट किया, ये यहाँ पे आ गया वेलकम टू फेडरल का मांझर, ये हो गया। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मुझे है ना एडिशन करनी है, मुझे 2 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला वी, ठीक है, मैं नंबर कहता हूँ, नंबर किसके बराबर है, मैं है ना 2 नंबर्स ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे एडिशन नहीं आती, समझे, मुझे एडिशन नहीं आती। मैंने क्या 11 + 23, ठीक है। नंबर है ना मेरा सेव हो गया यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ यार ये नंबर मुझे है ना स्क्रीन पे दिखाना है कि अच्छा ये मैंने एडिशन की है पहली दफ़ा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट नंबर। प्रिंट का मतलब क्या है कि यार स्क्रीन पे दिखाओ क्या है। यहाँ पे आ गया वेलकम टू फेडरल का मार्जिन, शुरू में हमने था, और फिर यहाँ पे प्रिंट आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये लग रहा है जैसे यार अंग्रेजी है, बहुत आसान है समझने के लिए। प्रिंट का मतलब क्या है कि यार प्रिंट कर दो, जैसे प्रिंटर होता है ना पेपर के ऊपर डालता है, वैसे ही समझे पेपर के ऊपर ये डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, वेलकम टू फेडरल का मार्जिन डाल दिया, और क्या डाल दिया हमने पेपर पे, प्रिंट नंबर कर दिया। तो ये है ना हम काम दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को थ्रू हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कौन सी, पाइथन की। ये कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी ये दिखाने के लिए कि यार ये आप समझ सकते हो। पिछले लेक्चर में आपको लो लेवल लैंग्वेज दिखाई थी, बहुत मुश्किल थी यार समझने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए है ना ये आप बगैर पढ़े भी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस की बहुत सारी अलग टाइप्स होती हैं। किताब में क्या लिखा हुआ है, विजुअल बेसिक, सी, जावा, पास्कल, और कौन सी होती है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सी प्लस प्लस होती है, सी शार्प होती है, जो अभी मैंने यूज़ की थी वो थी पाइथन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, और बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि हाई लेवल लैंग्वेजेस ये होती हैं इंग्लिश ओरिएंटेड। का मतलब क्या है कि यार ये अंग्रेजी की तरह लगती हैं, ठीक है। और इसको हम क्यों लिखते हैं, ये हम लिखते हैं कि यार हमारे प्रोग्राम्स लिखने के लिए, कंप्यूटर में हमें है ना कंप्यूटर से काम करवाना है, ऐप बनवाना है, गेम बनवानी है, बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस के लिए काम करवाना है, तो हम ये ऐप लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे भी देखें लैंग्वेजेस कौन से, इंग्लिश वर्ड्स कौन से, प्रिंट, गो टू, इफ, एंड, ये कौन से, वही पाइथन वाले एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसलिए ये आसान है लर्न करने के लिए, आप है ना आराम से सीख सकते हो उनको और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप है ना 2 दिन प्रोग्रामिंग करके आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आ सकती है, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमने आपको एग्जांपल दी थी ना पिछले लेक्चर में, यहाँ पे एक डायग्राम बनाई थी। ये आप एक भाई साहब हैं, आपको आती है अंग्रेजी, ये है भाई साहब यहाँ पे, इनको आती है उर्दू। अब इनको बात करना नहीं आती, तो बीच में आपने एक ट्रांसलेटर डाला जो उनको समझा के दे। अब फिर यहाँ पे चक्कर क्या है, यहाँ पे आप है जिनको आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, HLL लिख रहा, और यहाँ पे ये है मशीन, मशीन को है ना सिर्फ आती है ML, मशीन लैंग्वेज,
अब आप बात कैसे करें, बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम एक ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, जब हम हाई लेवल से लो लेवल जाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाइलर, या एक और भी होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, कौन सा यूज करना होता है वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बस बता रहा हूँ आपको कि मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल और वाइस वर्सा, अगर आपको मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल जाने या हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज, तो वो कैसे करते हैं आप, वो करते हैं आप थ्रू कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, आप दोनों से कोई एक यूज करते हो। ठीक है, अब ये असेंबली लैंग्वेज के लिए हमने क्या यूज किया था, असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर, आसान है याद करना। हाई लेवल के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसलेटर। ठीक है, ये ट्रांसलेट करता है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। कोडिंग एंड डीबगिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज मच ईजियर। इसका मतलब क्या है, कोडिंग मतलब कोड करना और डीबगिंग मतलब उसमें मसले निकालना। अच्छा, आपने कुछ गलत तो नहीं किया, ये होती है कोडिंग और डीबगिंग। इसमें ना इसको यूज करना, बस ये लिखा हुआ है कि यूज करना बहुत आसान है। ठीक है, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है आपकी, वो है ना 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स कौन सी है, एक प्रोसीजरल, एक स्ट्रक्चर्ड, और फिर आखिरी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब है ना हम ये करते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, programs are divided into small parts known as modules. Modular programs consist of one or more modules. A module is a group of statements that can be executed more than once in a program. अब ये इसका मतलब क्या है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या यूज होते हैं, मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए एक जगह बनाता हूँ। आप है ना क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर के लिए आपने क्या किया, आपने अलग अलग चीज़ें बनाई। ये मैंने यहाँ पे है ना एक मैंने यहाँ पे बना लिया प्रोग्रामिंग के लिए एक ऐड का बटन। ठीक है, ऐड के लिए मैंने क्या किया, एक अलग कोड लिखा। फिर मैंने यहाँ पे है ना इसके लिए मैंने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट का लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट का कोड लिखा। कैसे किया, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, जिसको बहुत शौक है प्रोग्रामिंग का। वार इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, आपने बोला ए और बी जो नंबर्स हैं, जो भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो, उनको ऐड कर लिया। सब्ट्रैक्ट का भी वही कर लिया। फिर आप यहाँ पे कहते हो, यहाँ पे मैं है ना मल्टीप्लाई का कर लेता हूँ, मैं एक्स लिखता हूँ, और यहाँ पे डिवाइड का कर लिया। ऐसे ही आपने कैलकुलेटर के मॉड्यूल्स बना लिए, ये अलग अलग। ठीक ठीक है, आपने क्या किया, अलग अलग उसके पार्ट्स बना लिए, और फिर आपने बोला कि मैं इसको कंबाइन करूंगा और प्रोसीजर वाइज ऐसे यूँ चलूंगा। ठीक है, फिर आप मैं यहाँ पे है ना मैंने इनपुट और आउटपुट का अलग बना लिया। मतलब मैं है ना यहाँ पे मैंने बना लिया, मैंने कहा यहाँ पे एक नंबर डालो 1 और एक यहाँ पे दूसरा नंबर डालो 2, 2 नंबर डाल के फिर मैं क्या करूंगा, मुझे ऐड करना है, मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया और वो कोड रन हो गया। यहाँ पे अगर मुझे डिवाइड करना है, मैंने इन दोनों को भेज दिया और यहाँ पे कर लिया काम। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास अलग अलग ऐसे। ठीक है, ये मेरी लोड हो गई यहाँ पे पीडीएफ। ठीक है, अब ये हो गई आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूल्स होते हैं, आप है ना उनको, मॉड्यूल क्या होता है, अगेन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब आपको कोई काम कराना, एडिशन, एडिशन के आपने है ना कोड लिखे और फिर है ना उसको आप बाद में यूज कर सकते हो जितनी दफा करो। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का क्या है कि एक सर्टेन
स्पेसिफिक टास्क होता है, एक कोई काम करना होता है, वो उसके लिए ना लिखा जाता है। एक मॉड्यूल होता है एक काम करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर में आपने है ना 4 काम करवाने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हर मॉड्यूल क्या होता है, हमने 4 मॉड्यूल्स बना लिए, हर एक मॉड्यूल में एक काम होगा। एक मॉड्यूल होगा उसमें ऐड करेंगे, एक मॉड्यूल होगा उसमें माइनस करेंगे, एक में मल्टीप्लाई, एक में डिवाइड, ठीक है, ये होता है। फिर इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन मॉडिफाई एंड डीबग, मतलब इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और हाँ, बस ये है कि आपको बस बताना चाहिए, इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन मॉडिफाई एंड डीबग, ठीक है। फिर आती है हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। ये क्या है, ये होती हैं आपकी फंडामेंटल एलिमेंट्स। उसमें होते हैं 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स। क्या होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम सीक्वेंस पे जाते हैं। सीक्वेंस में क्या है कि यार अच्छा आप है ना एक गेम खेलते हो, ठीक है। गेम में क्या होता है कि अच्छा पहले है ना यहाँ पे हीरो पैदा होता है, ठीक है, हीरो आ गया आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद हीरो है ना थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बेहतर डायग्राम बनाता हूँ। लेकिन समझे ये आपका है ना हीरो हो गया, ठीक है, हीरो आ गया यहाँ पे आपका। फिर है ना हीरो क्या होता है उसके बाद है ना बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बिग हीरो कह देते हैं, ठीक है, या ओल्ड हीरो, ठीक है, थोड़ा सा है ना बड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है उसके साथ है ना कुछ बुरा हो जाता है ज़िंदगी में, ठीक है, समस्या, ठीक है, कोई है ना हो जाता है। फिर है ना हीरो कहता है नहीं अब है ना यहाँ पे है ना मैं बेहतर बनूंगा, अब है ना मैं फाइटिंग सीखूंगा या कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ना इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, आर्क, आर्क कहते हैं, ठीक है, कैरेक्टर आर्क कहते हैं इसको, ठीक है। कैरेक्टर आर्क का मतलब क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। मतलब समझे हीरो है ना अब बोलेगा नहीं अब है ना मैं जाके है ना बड़ा सा है ना बिग बॉय बनूंगा और है ना फाइटिंग करूंगा, सीखूंगा, जो भी स्टोरी होगी, ठीक है। फिर कैरेक्टर आर्क के बाद क्या आता है, फिर है ना वो फाइट करता है, ठीक है, फाइट्स इस, ठीक है। फिर क्या करता है वो है ना जीत जाता है, ठीक है, विन। और फिर है ना क्या होता है, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, एक सीक्वेंस है, मूवी आपकी शुरू हो रही है, अच्छा पहले हीरो पैदा हो रहा है, फिर है ना वो बड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है, फिर है ना कैरेक्टर आर्क आती है, अच्छा नहीं अब वो फाइटिंग सीखता है या स्मार्ट बन जाता है, कुछ भी करता है, फिर है ना वो अपने है ना दुश्मनों के साथ लड़ता है, फिर है ना जीत जाता है, और फिर है ना एक हैप्पी एंडिंग होती है। सीक्वेंस है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, पैदा हो रहा है, और फिर खत्म कहाँ हो रहा है, जब वो जीत रहा है। ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस प्रोग्रामिंग समझे ऐसे ही होती है, आप है ना एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि है ना हीरो है ना सबसे पहले दुश्मनों के साथ लड़ेगा और फिर उसके बाद है ना उसके साथ कुछ बुरा होगा और फिर है ना उसके बाद, नहीं ऐसा नहीं होता। मुझे ये बताएं, पहले वो लड़ेगा फिर ही जीतेगा ना, ऐसे नहीं अच्छा वो शुरू में ही जीत गया उसके बाद फिर बड़ा हो गया और फिर उसके बाद है ना कुछ बुरा, नहीं। सीक्वेंस फॉलो करना है आपने। ये एरोस जिस तरीके से जा रहे हैं ना, ठीक है, ये समझिए जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यूं फॉलो करना है हमें। ये होती है आपकी सीक्वेंस प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर सीक्वेंस में ये हो गया, इट मींस राइटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। आपको लॉजिक में है ना आपके कोड लेने हैं। कंप्यूटर को आप कुछ काम दे रहे हो तो आप लॉजिक में देते हो ताकि उसको है ना एक करके सही से इंसानों की तरह करे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं असल में कोड की, ये आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, ये है ना आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चैप्टर होगा जावा में, अभी जरूरत नहीं। फिर आ गया सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है यार, अच्छा सिलेक्शन में है ना आपको सिलेक्ट करना है। आप है ना जाते हो रेस्टोरेंट पे, ठीक है, एक काम करते हैं हम है ना रेस्टोरेंट का एक कोई मेन्यू खोलते हैं, कबाब चीज फ्राइड चिकन, कबाब चीज फ्राइड चिकन मेन्यू। ये अर्सा हो गया खाए हुए कबाब चीज, लेकिन है ना मैंने खोला कबाब चीज फ्राइड चिकन और उसका मेन्यू कहाँ है, मेन्यू 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 कहाँ गया, मेन्यू ही नहीं है यार। ये समझे यहाँ पे मेन्यू थोड़ा नहीं, मेन्यू ढूंढ रहा हूँ यार, मेन्यू ये रहा, मेन्यू ये हमने खोला। अब मेन्यू में यार क्या पड़ी हुई, ये देखे 2 पीसी मील पड़ी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लेवर क्लेवर पड़ा हुआ है, अल्टीमेट फीस बॉक्स पड़ा हुआ है, अल्टीमेट क्रंच फीस पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। अब यार इसमें से मैं क्या खाऊं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सिलेक्शन प्रोग्रामिंग क्या होती है, वही होती है, आप सिलेक्ट करते हो। क्या सिलेक्ट करते हो, अच्छा आपको क्या काम करवाना है। जैसे मेन्यू में आप होते हैं अच्छा यार आज मैं शायद ये खाऊं या वो खाऊं, तो समझे यहाँ पे इफ एंड एल्स होता है कि यार अच्छा अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया तो आपका ये आप ये खाएंगे, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया तो आप अल्टीमेट फीस बॉक्स खाएंगे। वैसे ही प्रोग्रामिंग में होता है कि है ना ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको बोला कि आपको है ना क्या करना है, ऐड करना है। कैलकुलेटर लेट्स हम वापसी बनाते हैं, नंबर 1 ऑप्शन है ऐड, नंबर 2 ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट,
नंबर 3 ऑप्शन है मल्टीप्लाई, नंबर 4 है आपका कौन सा, डिवाइड। ठीक है, ये आपके हो गए कौन से ऑप्शंस हो गए। अब कौन सा ऑप्शन हमें यूज करना है, तो आप सिलेक्ट करते हो। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 1 तो वो काम होगा, आप सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया तो मल्टीप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर 4 किया तो दो नंबर्स डिवाइड होंगे। ये होती है आपकी सिलेक्शन प्रोग्रामिंग। इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर पहली कंडीशन आप कहते हो अच्छा नहीं मुझे ऐड करना है, इफ एल्स स्विच ये होते हैं। इफ एंड एल्स क्या मतलब है, अगर आपने बोला मुझे ऑप्शन नंबर 1 करना है तो आज मैं है ना बर्गर खाऊंगा, ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया तो नहीं मैं अल्टीमेट फीस बॉक्स खाऊंगा, ऑप्शन नंबर 3 तो यार आइसक्रीम। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया तो आप ऐड करोगे, ऑप्शन नंबर 4 किया तो आप डिवाइड करोगे। ये होती है आपकी सिलेक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर हो गया रेपिटेशन लूप्स। रेपिटेशन लूप्स आखिरी हमारा किसका, हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप इट मींस एग्जीक्यूटिंग वन और मोर स्टेटमेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैं ना आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसका है ना बहुत ही आसान एग्जांपल है। आप कहते हो यार मुझे है ना मेरा ऐप है उसमें है ना मैं काउंटिंग दिखाना चाह रहा हूँ। कौन से नंबर दिखाना चाह रहा हूँ मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर और क्या है मेरे पास 4 और 5। मैं सिर्फ है ना 5 दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने कहा यार अच्छा मैं है ना अपने ऐप में 5 नंबर दिखाना चाहता हूँ। अब देख रहे 5 दफा मुझे लिखना पड़ा, बहुत टाइम लग गया। एक और सिंपल तरीका है, इन रेंज यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे प्रिंट आई। इसका मतलब कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। ये देखो 0 से लेके 1 तक, अच्छा 0 हटा देते हैं यहाँ पे। ये देखो मैंने है ना सिर्फ ये 2 लाइन लिखी और इससे क्या हो गया, मेरे पास 5 नंबर्स यहाँ पे आ गए। मैं इसको और ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ, 100 नंबर्स मुझे लिखने हैं। अब मैं 100 दफा क्या कोड लिखूँ, नहीं, मैंने यहाँ पे कह दिया ये लो भाई 100 तक सारे नंबर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं आपके लूप्स, रेपिटेशन लूप्स। आपको एक काम बार बार करना पड़ रहा है। आपने बोला यार मैं नौकर नहीं हूं कि एक काम बार बार करूं, मैंने क्या किया, मैंने 2 लाइनें की और वो 100 दफा हो गया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ना बहुत फायदा होता है। प्रोग्राम को आप कहते हो यार ये काम बार बार करते जाओ और आपको खुद वो करना ना पड़े। ये है ना बहुत बड़ा फायदा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपकी जिंदगी में। ठीक है, और रेपिटेशन इज इम्प्लीमेंटेड अनटिल प्रोग्राम्स कैसे कब करते हो, ये मैंने यहाँ पे फॉर लूप किया था। और भी बहुत होते हैं जैसे वाइल लूप हो गया, ये सब वो जानने की जरूरत नहीं है, वो आप चैप्टर 3 में जानोगे। लेकिन रेपिटेशन लूप से क्या होता है, आप एक चीज बार बार करवा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम आखिरी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है ना, ये आपको है ना समझने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको गलत टाइम पे बताया गया। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी की नहीं है, प्रोग्रामिंग की नहीं है, आपको कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये आप है ना जब आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में आओगे ना बैचलर्स में, तब आप है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खुद अपने हाथों से लिखोगे, तब ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। लेकिन अभी मैं आपको है ना बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है सिंपल तरीके से। ठीक है, पहले सबसे पढ़ते हैं। रेफर्स टू प्रोग्रामिंग मेथड दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टूडेंट, व्हीकल, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड अ थिंग दैट कैन परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये है कि मैंने है ना क्या किया, ये है ना अब मुझे गेम बनानी है। ठीक है, गेम में है ना मेरे पास यार बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, मैंने है ना क्या किया, क्लैश ऑफ क्लैंस किया। क्लैश ऑफ क्लैंस में मेरे पास यार बार्बर होता है, आर्चर होता है, जायंट होता है, और क्या थे आपके पास, विजर्ड होता है और बहुत सारी चीजें। लेकिन अब मैं है ना बैटल करने चाहता हूँ। बैटल में मैं कहता हूँ यार 300 बार्बर्स आ गए। आर्चर मैं लेके गया, चलो 100 आर्चर्स लेके गया। जायंट मैंने बोला 10 हो गए, और विजर्ड मैंने बोला यार ये ज्यादा लेके जाते हैं, 50 विजर्ड लेके गए। अब आप ये देख रहे हो बार्बर, आर्चर, विजर्ड, ये कितने लोग हो गए यहाँ पे, ये हो गए आपके 460, 460 आपके है ना लोग हो गए। ठीक है, 500 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, जायंट को है ना मैं 50 कर लेता हूँ। ये आपके 500 कितने हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। अब आप 500 कैरेक्टर्स के, अब 500 कैरेक्टर्स को डिक्लेयर करने में यार टाइम लगता है। आप कहते हो अच्छा बार्बर है, बार्बर के सर पे है ना एक येलो कलर की हैट डालो, फिर ये करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये मैं 500 दफा बनाऊं, मैं क्या करूंगा, एक बार्बर को मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझे, एक बॉक्स ले ले और उस बॉक्स में मैंने है ना उसको चीजें दे दी, और मैंने बोला यार वो मेरा एक बार्बर हो गया, आर्चर हो गया, और फिर जायंट हो गया, और ये मेरा विजर्ड हो गया।
ये हो गया एक दफ़ा, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर लूप लगा दिए, कितनी दफ़ा, जैसे अभी लूप मैंने दिखाया था वैसे ही लूप लगा दिया। इसके ऊपर 300 दफ़ा लूप लगा दिया, इसके ऊपर 100 दफ़ा लगा दिया, इसके ऊपर 50 और इसके ऊपर 50। ये है ना मेरे सारे बन गए। ये मैं आपको है ना बहुत ही ईजी एग्जांपल के साथ दिया है, लेकिन मैं इतना पॉइंट बता दूं, गेम हम बता रहे हैं, गेम में एक प्लेयर है आपके पास, उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इंस्टेड ऑफ कि मैंने है ना वेरिएबल्स रख ली, ठीक है। ये चैप्टर 3 आप पढ़ेंगे तो आपको वेरिएबल्स ये सब समझ आएंगी, लेकिन अभी आप समझे गेम बना रहे हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कूल का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके स्कूल में है ना कितने सारे बच्चे हैं, आपने हर बच्चे को एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर है ना आपने क्या रख लिया, हर बच्चे के कितने सब्जेक्ट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं, टेस्ट में होमवर्क किया या नहीं, क्लास में जा रहे हैं या नहीं, वो आपने उस ऑब्जेक्ट में डाल दिए, ठीक है। ये है ना बहुत ही आसान एग्जांपल है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अभी से बता रहा हूँ, ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, लेकिन अभी से मैंने आपको बता दिया है कि यार ये आसान चीज़ क्या है, ऐसे समझे आप, ठीक है। अब एग्जांपल क्या, ऑब्जेक्ट व्हीकल कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ डोर्स। अब यहाँ पे गाड़ी समझ लें, गाड़ी आपने है ना एक आपने है ना अपने ऐप में डाल लिए। अब गाड़ी के यार आप खोलोगे कितने पहिए हैं, ये एक दफ़ा लिखा, फिर डोर कितने हैं, कलर कितने हैं, सीट कितनी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आपने क्या किया, बस एक ही दफ़ा आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्टली वो खुद ही चीज़ें हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको ना बहुत ही ऊपर लेवल से बताया, ऊपर लेवल से इसलिए बताया क्योंकि ये आपकी काम की नहीं है, ये आप यूनिवर्सिटी में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होता है यार, इससे है ना बहुत सारी है ना फायदे हो जाते हैं। इससे है ना आपकी कोड है ना, जैसा अभी मैंने कहा, वो आपको मैंने कोड लिख के दिखाया था यार, 100 तक नंबर लिखो तो 100 दफ़ा लिखना पड़ता, उसमें 2 लाइन लिखी। इसमें भी समझे है ना, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बहुत कम लाइनें लिखनी पड़ेंगी और आपकी पूरी गेम आसानी से बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे चेस की गेम होती है, चेस गेम ऑन C++, ठीक है। कहाँ गई, ये मैंने यहाँ पे खोली, ये जो चेस की गेम है ना, यहाँ पे ये आपने चेस की गेम प्रोग्राम बनाया हुआ है। अच्छा, अब मैं ना चेस की गेम बनाऊंगा, अगर आप इसको है ना लिखते हैं विथ प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल, ये आपको मैं है ना कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, जानने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल लैंग्वेज के थ्रू अगर आप चेस का गेम बनाते हैं तो आपको लिखनी पड़ेंगी 2000 लाइन्स ऑफ कोड, 2000 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो तो आपको है ना कम से कम लगभग है ना सिर्फ 300 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। अब आप देखें 300 लाइन्स और 2000 लाइन्स में कितना फर्क है, बहुत फर्क है ना, अगर आपको सिर्फ ये गेम बनाना है तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, ताकि इससे हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाए और साथ में हमें ना कम लाइनें लिखने पड़े और बहुत सारा काम हो जाए। और ये किस में यूज होती है, ये मोस्टली यूज होती है C++, विजुअल बेसिक, जावा और साथ में पाइथन में भी यूज होती है।